तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे भोजपुरिया क्लास गरीब के पाठशाला में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और पढ़ाई को कर रहे होंगे ज़बरदस्त तरीका से। और आज का जो क्लास हुई, जानते पड़ो कि भोजपुरी या हिंदी दोनों के माध्यम से चली। तो आज के जवन क्लास हुई है बोर्ड लौकत तड़ुए प्रश्नावली 1.1 के 3 गो प्रश्न, एक प्रश्न, दू प्रश्न आ 3 गो प्रश्न, 3 गो प्रश्न के खलास हुई। तो यह वीडियो के स्टार्ट करे से पहले हम 4 गो चीज हम अपन भाई से यानी ताहरा लोग से मांगम। तो 4 गो चीज बड़ुए काका भाई, पहिलका में लाइक कर देवे के बा, दूसरका में कमेंट, एगो बढ़िया से कमेंट कर देवे के बा, आ तीसरका में हमार वीडियो के एक जगह कहीं शेयर कर देवे के बा, आ चौथा में या तो सब्सक्राइब कर देवे के बा या तो फॉलो कर देवे के बा। अगर फेसबुक पर देखत हुई बा तो फॉलो कर देवे के बा, यूट्यूब पर देखत हुई बा तो सब्सक्राइब कर देवे के बा। तो चलो हम अपन वीडियो के स्टार्ट करे जातनी और बना रहा देखत रहा। यहाँ से प्रश्नावली 1.1 के पहिलका नंबर क्वेश्चन के बतावे जा रहा बनी, ध्यान से देखो लोग। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम पीछे वाला वीडियो में बता चुकल बनी, जो उनकी फार्मूला होला A बराबर BQ प्लस R। पीछे खूब बेहतर तरीके से ओकरा के बता देवल गइल बड़ुए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका हल निकालना है। क्या निकालना है? हल, हर ना हल। चलो तब तैयार बड़ा नो, तैयार बड़ा लोग? हाँ। चलो ठीक बा, बोलो तनी देखिए। हम जवन सबन से पहिल का क्वेश्चन बा, हई सबसे पहिल का क्वेश्चन बा, एकरे के सबसे पहले बनावल जाइए। यहाँ से हम कलम चेंज कर लेते हैं अपना। चलिए 135 और 225 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके निकाले के बाद कैसे निकली देखिए हम लोग। ये दोनों में जवन सबन से बड़ होगा तवन ए के मान होगा, यानी ए बराबर 225। अच्छा, बी बराबर कौची होगा जी? 135। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, क्या होता है भाई? तो वो लिखते हैं यहाँ पर ही, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कौची होता है भैया? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जन होला, अच्छा जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देने नु, तो ओकरा बाद प्रथम चरण में लिखल जाए जाला। ओकरा बाद यहाँ पर ही प्रथम चरण में, प्रथम चरण में, प्रथम चरण में जैसा ही लिखा है ना, तो सही फॉर्मूला लिखना पड़ता है। ए बराबर BQ प्लस R। ओकरा बाद एगो बात लिखना पड़ता है बबुआ, जहां 0 हरदमेशा छोटहन होगा R से, चाहे ओकर बराबर होगा, R हमेशा छोटहन होगा B से। हई बात लिखना पड़ता है। अब देखिए क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। ए के जन वैल्यू है जन एक वैल्यू मननी है न मन ले बनी, तो ए के जगह पर 2 2 5 भर लेवा तनी बराबर बी के जगह पर 135 बा, तो बी के जगह पर 135 लिख लेनी। आ हई जब 2 गो बीच में सटल रहेला, बीचवा में कौची रहेला? कटल रहेला। सटल है तो बीच में कटल है। क्यू के मान भैया, तो क्यू के मान में आदमी फंसेला कि क्यू के मान जा कितना लिखी। देखो हम बताओ तनी, हई 135 के पहाड़ा कई हाली पढ़म कि हेकर छाती पर चढ़ दे, छाती पर चढ़ के बाती तोड़ देवे के बाद 135 के पहाड़ा 2 हाली पढ़म नु तो 270 हो जाई। तो ओकर छाती पर ना ओकर मूड़ी पर चढ़ जाता, नहीं तो मूड़ी पर नहीं चढ़े के, बेसी नहीं जाए के, कमे रहे के बा। तो 135 के पहाड़ा
एके हाली पढ़ाई, यानी क्यू के वैल्यू 1 होई, प्लस के प्लस दे देवे के बा। ओकर बाद 225 लियावे के फेरा में रही आ 135 आइल बा, तो जितना बाचल बा नु तना आर के जगह पर लिखाई। जैसे 225 लावे के रहे आ 135 पहले गड़िया गइले बिया, तो जवन बाचल होई 5 में ले, तो 2 में ले 3 तो जइबे नहीं करेगा, 2 में ले 3 जाई हो ना जाई, तो है 2 है करे ले मांग ली हासिल, तो जब हासिल मांग ली तो 12 हो जाई, आ 12 में ले 3 जाई तो 9 बची, आ हई जब हासिल दे दिलस तो 1 बचल, 1 में से गइल तो कट गइल, खत्म 90। तो आर के जगह पर 90 लिख लेवे के बा, है तरीका से आर के जगह पर का लिख देवे के बा, 90 लिख देवे के बा। ओकरा बाद देखल जाओ, ओकरा बाद हई वाला चीज के ए मानल जाला, ओकरा बाद हई वाला चीज के हे वाला चीज के ए मानल जाला, फिर हेकरा के बी मानल जाला, हेकरा का। जैसे प्रथम चरण में चलल हा गाड़ी, अब असही चली दूसरका चरण में, दूसरा चरण में, दूसरा चरण में जैसे ही चलम नु, तो अब दूसरका चरण में चलला के बाद वैसे ही फिर फार्मूला लिखाई, तो फार्मूला लिख दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देनी। अब एक वैल्यू का बा हो भैया 35, 100 लिख देनी, बराबर बी के वैल्यू 90, आ 90 के पहाड़ अब कई बे पढ़ी के 135 भी जाए, चाहे ओकर से कम एक बे पढ़े के पड़ी, तो एक बेरा लिख देनी, आ प्लस आर के वैल्यू कितना हो जाई, तो 135 में से 90 घटावे के पड़ी, तो 10 गो एने आ 35 गो ओने, एकरा मतलब कि 45 गो होई आर के मन। आर के मन कितना बची, 45 गो बची, ठीक बा। अब हेकरा के ए कह दिए आ हेकरा के बी कह दिए, ऐसे। अब प्रथम चरण हो गई, दूसरका चरण हो गई, अब तीसरका चरण में चले के बा। तो तीसरका चरण में चले से पहले थोड़ा सा हमारा ऊपर ढकेले के पड़ी, ऐसे ढकेल लेते नहीं, ऐसे ऊपर में है, ठीक बा। तीसरका चरण में अब चलल जाओ, तीसरा चरण, तीसरा चरण में फिर से फार्मूला लिखम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के वैल्यू 90 आ बराबर बी के वैल्यू 45। 45 के पहाड़ा कई बे पढ़ी कि 90 के तो छाती पर चढ़ के बाती तोड़ दी, चाहे 90 से कम रहे, तब 45 के पहाड़ा जब हम 2 हाली पढ़म न तो एकदम 90 के छाती पर चढ़ दी। जब 90 के छाती पर चढ़ गई तब 45 दूनी का 90 आ 90 ला वहीं के रहे, तो बाचल का तना 0 ना, तो 0 बचल, तब भेजा 0 लिख देम ऐसे। अब हमारे खेला हो गए, हम काल्हो बतैले रही, एहू पे बताओ तनी कि जब तले आर के वैल्यू 0 ना आई तब तले छोड़ेंगे नहीं, जब तले तोड़ेंगे नहीं तब तले छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा ही आर के वैल्यू जब तले 0 ना आई तब तले तारा यह काम के प्रक्रिया जारी रखे के पड़ी। 0 आ गई तो जवन संख्या हेजा वाला 0 ले अइले होई उहे संख्या एकर HCF कहलाई, यानी एकर जोन HCF बढ़ुए, HCF का हुई 45 हुई, एकर HCF का हुई 45 हुई। 45 अइला के बाद इसको आप इस तरीका से घेर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, ताकि नंबर बढ़िया से सब एकदम मिल जाओ। HCF एकर 45 आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसमें का दूसरा का मैथ बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम दूसरा का ये जो क्वेश्चन है ये वाला अभी यहीं पे तू मथिल रे बनाएंगे। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा का नंबर क्वेश्चन खाली देखो ही में बड़ हव,
दूसरका में तनी तू बतावा तो कि एक वैल्यू कितना हुई, एक वैल्यू कितना हुई सिटू, तू बतावा तो तनी एक वैल्यू हई वाला हुई कि हई वाला हुई, हई वाला हुई। एक वैल्यू अब कन तू कहला हो मर्दा बताइने कि एक वैल्यू बड़का लियाला 38 22 0 हो जाई। अब बी के वैल्यू 196। यूक्लिड प्रमेय से चले के बा तो लिखे के पड़ी कि यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से जैसे ही हम यूक्लिड प्रमेय लिखनी तो ओकरा बाद हमरा लिखना पड़ेगा प्रथम चरण में, प्रथम चरण में। आ जैसे ही प्रथम चरण लिखाइलू तो अब फार्मूला लिखाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आ ओह पट्टी का लिखाला याद बा, एक दान लिखना पड़ता है जहाँ 0 आर से छोटहन या तो ओकर बरोबर हुई आ आर छोटहन हुई बी से, एक बात लिखना पड़ता है। अब देखिए, अब जो एक वैल्यू है ओकरा लिख लेते हैं 38 22 0 बराबर के बराबर बी के जवन वैल्यू बा भैया बा 196 बा, लिख ली हस गुना 196 के पहाड़ा कतना बे पढ़ी कि 38 22 0 के छाती पर चढ़ दी, मतलब ओह चीज आ जाओ चाहे ओकर से कम आओ। हमारा ख्याल बा आ तुहो लोग जबे खाली मैथ बना ले बोलोग तो लोग के ख्याल हो जाई कि 196 के पहाड़ा 195 बेरा पढ़ला पनु एकदम इहे संख्या हुआ आता है। आप उधर गुना करके देख सकते हैं, हम गुना करेंगे नहीं यहाँ पर ही, आप गुना करके देख लीजिए 196 के पहाड़ 195 में पढ़म नू तो इहे चीज हवा आई। तो जब ऊ चीज हवा लावे के फेर में रही आ ऊ चीज हवा आइए गइल तो बाचल है कौची अंडा, बाबा जी के डंडा या अंडा बचल है। हम अभी बतैनी है कि जब तले 0 आएगा नहीं तब तले काम करते जाएंगे, लेकिन 0 आ गई तब करे के जरूरत बा ना। तो जवन संख्या 0 लियाइल होई उहे संख्या ओकर HCF कहलाई, HCF इक्वल टू 196। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ई हो जाएगा 196। ऐसे करके और आंसर लिख देना है, आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले का वीडियो उस पर चलते हैं, अगले का क्वेश्चन पे, तीसरा का नंबर पे। चलिए तो इसको मिटाते हैं, तीसरा का नंबर क्वेश्चन। अरे साले है ना होने भागत तरह। तीसरा का नंबर, तीसरा का नंबर में भैया तू ही बताओ के करे के ए मानी के करे के बी मानी, बताओ। है करा के ए मानी, है करा के ए मान लेतनी, है करा के बी मान लेतनी। तो उ चीज के हम हेजा पहले लिख लेब तनी। ए बराबर कितना लिखी हो 867, बी बराबर कितना लिखी हो 255। यूक्लिड विभाजन से करना है तो लिखना पड़ेगा सरकार यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब लिख देने नु तो अब लिखे के पड़ी प्रथम चरण में। कलम के तनी नीब बदले द, तनी ऐसन कलम से लिखम तनी हरियर से। प्रथम चरण में, प्रथम चरण में हरियर का कलम में लौकता न हो, हरियर का कलम में लौकता नु, ठीक बा। प्रथम चरण में फार्मूला कौची होला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के वैल्यू कितना बा 867 बानो, बी के वैल्यू कितना बा 255 गुना 255 के पहाड़ा कई बे पढ़ी कि 867 के भेरिया पहुंचम। तो अगर 255 के पहाड़ा हम 3 बे पढ़म नु तो देखो तने कि का होता। 5 3 15 के 5 हासिल है, 5 3 15 के 16 के 6 हासिल है, 3 दूनी का 6 1 7 765 लगा था कि एक बार भीड़ी पहुंच जाता नहीं। तो हमारा 3 हाली पढ़े के पड़ी। हाँ प्लस आर के वैल्यू कितना लिखी हो तो 867 में से हेकर के घटा लो ना, 867 में से 765 के घटा लो
7 में 5 गइल 2, 6 में 6 गइल 0, 8 में 7 गइल 1। तो यहाँ पर ही हमने के 102 लिखना पड़ेगा। और साइड वाला रफ के हम काम मिटावत नहीं है से, ये अपन रफ बगल में करके लिख लिया लोग। ओकरा बाद जैसे ही आप दूसरका लाइन में चलिएगा, तो दूसरका लाइन में चले से पहले फिर सेलेक्ट करना पड़ता है कि अब हई ए हो जाई आ हई वाला बी हो जाई। ये जो लिखो तनी दूसरा चरण में, दूसरा फार्मूला सरकार ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ अपन लिख लिया लोग, जहाँ 0 हैसन फिर हैसन लिख लिया लोग। एक वैल्यू कितना बा हो, तो 255 बा, बराबर बी के वैल्यू कितना बा हो, 102 बड़ुआ, गुना 102 के पहाड़ा कई बे पढ़ी कि 255 भेरी पहुँच जाए, 2 बार पढ़े के पड़ी। तो 102 के पहाड़ा यदि 2 हाली पढ़तनी तो 204 आवत अड़ुआ। तो बाचत कितना बड़ुआ, 204 आ जाता अड़ुआ। तो 51 बची, तो 51 के हेजा लिख लेवल जाला। फिर अब हेकरा के ए कहल, हेकरा के बी कहल। अब देखा दूसरका चरण के बाद अब तीसरा चरण, तीसरा चरण में का हुई, फिर उसे फार्मूला लिखाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के वैल्यू 102 बराबर हई वाला एक वैल्यू आ बी के वैल्यू 51। अब 51 के पहाड़ा कई बे पढ़ी कि छाती के बत्ती तोड़ दी ससुरा के, 2 हाली पढ़े के पड़ी, 2 हाली पढ़म न बस 51 दूनी के 102 हैजा 0 बच जाई। जितना लावे के चक्कर में रही आ गइल 0। तो जवन संख्या 0 लियाइल होई उहे संख्या ओकर एचसीएफ कहलाई। यानी एकर एचसीएफ कितना कहलाई, एचसीएफ कितना कहलाई हो, 51। जहाँ आंसर आ जाला ओकरा के हइसे घेर देवल जाला, हाईलाइट कर देवल जाला। यह तरीका से घेर के इसका आंसर को हाईलाइट कर दीजिए, हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 क्वेश्चन बन गया। चलते हैं अगले का क्वेश्चन पे। पहला के तीनों बन गया। अच्छा, एक बात बीच में हम बताना चाहते हैं, बतावल चाहतानी कि ई जो हम मैथ पढ़ावत नु ई पुरनका एनसीईआरटी से पढ़ावत नहीं, नयका एनसीईआरटी हमने के बाजार दोनों मिलबे ना करेला। तो पुरनका एनसीईआरटी में सब कुछ बड़ुए, सब प्रश्नावली देले बड़ुए, लेकिन नयका जो एनसीईआरटी बड़ुए ओकरा में कुछ क्वेश्चन कोनो प्रश्नावली हटा देवल गइल बा। खैर हमने के हई पढ़म जाता सब के नॉलेज हो जाई। तो एह के चलते पुरनका एनसीईआरटी बेस्ट बड़ुए, पुरनका एनसीईआरटी की तैयारी कर जाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 आ 6q प्लस 5 के रूप के होला। ये हमारा समझ में नहीं आ रहा बा सर कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 5, 6q का 6q लियो, ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं के समझ में आ, बढ़िया से करके समझाई हमरा। देखो ई कहल चाहत रहो कि कौनो भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, कौनो भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब समझ लो। पहले ई बात के समझ लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के मतलब का हुई। बीचे बीचे हेजा गेड़ाला 0 के हो पट्टी संख्या रहेला सन, 1 2 3 4 प्लस में हेने वाला के धनात्मक कहल जाला, हेने वाला के धनात्मक, हेने वाला के -1 -2 -3 सब ऋणात्मक कहलाला। ऋणात्मक हमने के धनात्मक विषम पूर्णांक से मतलब बड़ुआ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस सब से मतलब बड़ुआ। लेकिन धनात्मक विषम कहले बड़ुआ नो, विषम पूर्णांक। तो जब धनात्मक विषम पूर्णांक कहलस, पूर्णांक कहलस नो, तो सब संख्या दौआ लागल सन, कुकुर नियन एकदम, हम कहीं पूरी बताता सब चल सन।
लेकिन जब जसही धनात्मक कहलाइल तो जीरो के हे पट्टी वाला हई सब एकनी के भाग गेल लवट गेल सन। ओकर बाद जसही विषम कहलक नु तो सम वाला भाग गेलन स, हई भाग गइल, 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 ई सब सम वाला सब भाग गइल स। विषम पूर्णांक कहता। तब विषम पूर्णांक में 1 भइल, 3 भइल, 5 भइल, 7 भइल, 9 भइल, 11, 13, 15 ई सब भइल स। तो कहता कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोनो धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे मान के चला कि 13 है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बानो, कहता कि आप 13 ले लीजिए, विषम पूर्णांक ले लिए ना, तो आप उसको 6 चाहे 6 तो यहाँ पर ही जो 13 संख्या बढ़ुए ओकरा के हेजा 6 लिखल बढ़ुए नु, 6 लिखल बढ़ुए नु, 6 लिखल बढ़ुए नु। एकर मतलब का कि अगर हम 13 के 6 के गुणनखंड में लिखम नु तो कौन तरीका से लिख सकते नहीं। जैसे 6 दूनी के 12 आ प्लस के 1 लिखे के पड़ी, ठीक बा। आ हई जवन संख्या हुआ मतलब क्यू के जगह जौन संख्या ले ले बने, जौन जगह पे ले ले बने, हेजा कहता कि क्यू कोनो पूर्णांक है, मतलब ई कि जौन है 6 आ क्यू के जगह पर जौन संख्या ले बा है से क्यू आ प्लस के 1, तो 6 प्लस 1 के रूप के आइल बा कि नहीं आइल, पहले बनो प्रूफ करे के। अच्छा 13 के बाद विषम संख्या कौन होला भैया बा, 15 होला। तो एकरा के 6 के गुणनखंड के रूप में लिखम तो 6 आ गुना 2 आ प्लस के 3 लिखे के पड़ी कि ना। आ एकरा के क्यू कहला तो 6 आ क्यू आ प्लस के 3, देखा है 6 क्यू प्लस 3 आ 15 के बाद कौन आवेला भैया बा, 17 आवेला। तो एकरा के 6 के गुणनखंड में लिखम तो 6 दूनी के 12 आ 12 प्लस कितना करे के पड़ी, 5 करे के पड़ी। तो 6 गुना एकरा के क्यू कहला आ प्लस के 5, तो है 6 क्यू प्लस 5 के रूप के होता कि ना। तो कहे का मतलब कि 6 के गुणनखंड में लिखम नु तो इस तरीका से होई। लेकिन हमने का प्रूफ इस तरीका से नहीं करना है। प्रूफ किस तरीके से करना है देखिए, प्रूफ किस तरीका से करना है आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मानना पड़ता है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा कितना दिन के लगा था कि तुम मतलब धनात्मक पूर्णांक एक है मान लो। अच्छा हे में जवन संख्या रहेला उस संख्या कहाँ रहेला, हेजा रहेला कि ना, है ना संख्या हुआ रहेला, करे के नु कहल जाला। तो ई जोन हमने के फार्मूला पढ़त नहीं जा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो फार्मूला में कुछ वो फार्मूला में ए बराबर बी क्यू प्लस आर बानो वो फार्मूला में। तो ए के चलते हमने के कोनो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए मानने है जा, बुझाता ए है जा लिख देने। ओकरा बाद बी के वैल्यू तुहे लोग बतावो लोग कि का होई। बी के वैल्यू है जब 6 बा, तो बी के वैल्यू का होई सरकार, बी के वैल्यू 6 होई, बी बराबर 6 होई। तो आर बराबर का हो सकता, काल है हम बतैले बने। तो आर बराबर 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 5 तले होई। अगर ये बात तहरा समझ में नहीं आवत तो पहले हमारा पिछलका वीडियो देख ला उदाहरण वाला, ओकरा बाद ई वाला वीडियो देखे आवा, तब जाके समझ में आई। ठीक, ओके। उसके बाद अब यूक्लिड प्रमेय के द्वारा ई क्वेश्चन के सोल्व करे के बड़ुआ। तो सबसे पहले है जो लिखना पड़ता है प्रथम चरण में फॉर्मूला लगाओ तो भैया वहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक दान लिखे के पड़ेला है जा कि जहाँ 0 हैसन का आर हैसन का बी। अब ए के वैल्यू देवल गई बा, नहीं खे देवल गई, ए मान ही बन जाए कि ए रही, तो ए के लिख लेने। बी कितना बा हो 6 बा, तो बी के जगह पर 6 लिख लेने। ओकर बाद क्यू कितना बा हो, तो क्यू कोई पूर्णांक संख्या है तो क्यू के क्यू रहे देवे के बा। आर के वैल्यू सबसे पहले 0 लिए आ चुपके से हेजा बता दिए कि आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर
जीरो लेने पर जब आर बराबर जीरो ले हम तो ए बराबर का देही 6 क्यू देही न। ए बराबर 6 क्यू हमने का 6 क्यू प्लस के 1 प्रूफ करे के बा। 6 क्यू नहीं प्रूफ करे के तो एह के चलते हई एकर आंसर ना होई। अब दूसर का चरण में चलल जाओ। दूसरा चरण दूसरा चरण में फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दूसरा चरण में अब ए के वैल्यू तो ए बा, बी के वैल्यू 6 बा, क्यूए रहे, आर के वैल्यू जीरो रख देने नु तो गते गते अब 1 रखम 2 रखम 3 4 5 इस तरीका से रखत आर के मान जाए के बता। आर के मान अब पहले 0 रखे पहले कितना रखाई 1 रखाई। हेले चुपके से बता दलो कि आर बराबर 1 लेने पर। तो अब हेजा से का दी हो ए बराबर 6 क्यू प्लस के 1। अब ई वाला लाइनिया के है से तू घेर ल है से हे तरीका से घेर के हाईलाइट क के ओकरा बाद बता दिए कौची कहले बा कि धनात्मक विषम पूर्णांक हेकर रूप के। तो अब बता देवल जाई कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब एकरा के खाली उतार लो। हम एकरा के तनी सा ऊपर ढकेलम, एकरा के ऊपर ढकेलम। अब उतार लो ठीक बा ऊपर ढकेला तनी एकरा के। अब हम दूसरा चरण हो गइल। तीसरा चरण में भैया हमार तीसरा चरण में का हुई फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के तो वैल्यू ए बा, बी के वैल्यू 6 बा, क्यू तक क्यूए रही प्लस आर के वैल्यू 1 रखने है। तब कहले का रखे के पड़ी तो बता दो आर बराबर 2 लेने पर। अच्छा ई आंसर ना हो तो एकरा के हाईलाइट नहीं करे के ठीक बा। कहे से कि हमने के जन प्रूफ करे के बा ओमे 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 लागे के बड़ो नो। तो जवन ले आवे के बा ओकरा के घेर के हाईलाइट कइल जे एकरा के ना ई विषम संख्या वाला है। तीसरा का चरण हो गइल। अब चौथा चरण में चलल जाओ। तो चौथा चरण कौन बा भाई? चौथा चरण में फार्मूला उहे लगी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के वैल्यू तो ए रह जाई बराबर बी के वैल्यू 6 क्यूए रह जाई प्लस आर के वैल्यू आपके 2 ले ले तब कितना ले आई 3। आर बराबर है जब बता दो 3 लेने पर। तो अगला दन में ए बराबर 6 क्यू प्लस के 3 इहो चीज हमने के प्रूफ करे के रहे। तो बता दो कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। तनि सा और ऊपर ढकेल रहे हैं आप लोग, यहाँ उतार लीजिएगा पर और ढकेल रहे हैं। चौथा चरण के बाद अब होगा पांचवा चरण। पांचवा चरण में फिर से फार्मूला लगाइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के ए रह जाएगा, बी के मान 6, क्यू के मान क्यूए रह जाएगा, आर के मान अब कहले 4 लेना पड़ेगा। ताहले लागत है कि सर जी कब तले करत रहम तो जब तले है आर के वैल्यू 5 तले नहीं रखा जाएगा नो तब तले गाड़ी जगह में है चलत रही। 6 क्यू प्लस 4 आर के वैल्यू बता दी लोग कि आर बराबर 4 लेने पर। आर बराबर 4 लेने पर तो आर बराबर 4 लेने पर है सम संख्या वाला है तो सम वाला नहीं खेलेगा का। पांचवा के बाद छवा चरण में अगला दिन में क्वेश्चन खत्म हो जाने वाला लगा था। छवा चरण में तो छवा चरण में आजा भाई हमार छवा चरण का छठा चरण लिखल जाएगा।
छठा चरण में का चीज हो जी फार्मूला हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। छठा चरण में फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के तो ए रही बराबर बी के तो मान हो जी 6, क्यू के क्यू रही प्लस आर के मान अब पहले 4 ले रहे तब कल का लिए 5 है। जब बता दो कि आर बराबर 5 लेने पर अगला दान में देखिए ए बराबर 6 क्यू प्लस के 5। अब इसको यहाँ से ऐसे गिन दीजिए और बता दीजिए कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप देख सकते हैं, हम इसको जूम आउट कर देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह क्वेश्चन जब भी पूछाएगा 5 नंबर में पूछाता है। ओके, हई प्रश्न जब पूछाई न भैया तब 5 नंबर के पूछाई, ए से कम के ना। अगला क्वेश्चन पर चलल जाओ। दूसरका के बाद तीसरका नंबर क्वेश्चन। तीसरका नंबर क्वेश्चन बहुत आसान बा, खाली देखे में बढ़न बा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन बड़ुआ। देखो का कहले बा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। माने लागे के लाइन में एक दूसरा के पीछे दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? बस कहीं तू ध्यान मन दो, हेजे खाली ध्यान दो। अधिकतम संख्या पूछले बड़ुआ। अधिकतम जब कही तो अधिकतम का मतलब होला HCF। अधिकतम का मतलब का होला HCF निकाले के। अधिकतम का मतलब का होला HCF निकाले के क्वेश्चन में। तो कितना बढ़न क्वेश्चन दिले बहु मन जा, अधिकतम और न्यूनतम बस ओकरा से पकड़ लेवल जाला। कमे लाइन में अधिकतम आदमी लागो तो एक मतलब कि HCF निकाले के बा। आ कौन विधि से निकाले के कहला ही नहीं, कोनो विधि से निकाल लेते नहीं। जैसे 616 तथा 32 का HCF निकाल देवा तनी। जवन छोटका संख्या रहता है ओकरा से बड़का में भाग दियाला। 32 के पहाड़ा कई बे पढ़ी कि 61 आ जाओ तो 32 के पहाड़ा 1 बे पढ़े के पड़ी। तो 1 बे पढ़म तो 32 लिखाई, 11 में ले 2 गइल 9, 5 में ले 3 गइल 2 है न। अब ऊपर से का उतर जाई ऊपर से का उतर जी हो 6। अब 32 के पहाड़ा कहले पढ़े कि 296 आ जाई। तो देखो हे में के एगो धला, हे में के 2 गो धला। तो 3 के पहाड़ा में 29 कहले भाई, 3 9 27। हमरा लगता कि 9 हाली पढ़े के पड़ी। 32 के पहाड़ा 9 हाली पढ़ के चेक कर लेते सामने। 9 दूनी का 18 के 8 हासिल ले 9 3 27 27 288 आवता नो। तब 32 के पहाड़ा 9 हाली पढ़ला पर 288 आवता। 16 में से 8 गइल 8, हई तो कटिए जाई, हई तो कटिए जाई। अब हई कट जाई तो अब 8 के घेर लो, हई 32 है जब आ जाई। 8 के बड़का हाली पढ़ी तो 4 हाली, तब 32 कट गइल। जवन संख्या पूरा पूरी कटैले हुई उहे ओकर HCF होला। यानी एकर जन HCF हुई कितना हुई 8। ठीक बा, थैंक यू।